नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियर तक। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी को और समझते हैं एक एक टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिए, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सही पॉलन ग्रेन की ही फर्टिलाइजेशन करवाने का मौका मिलना, रॉन्ग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को आने से रोकना। हाइब्रिडाइजेशन में यह प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये इंश्योर करता है स्पीसीज प्योरिटी को, यानी कि ये जाति की शुद्धता को ही बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लाइन्स में क्या लिखा है उसको पढ़ने के लिए हम अपने कलर को चेंज करते हैं और चलते हैं लाइन्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen। कहने का मतलब ये होता है कि पॉलिनेशन जब होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलिन ग्रेन आए वो सही प्रकार का ही हो सकता है कि पॉलिन ग्रेन दूसरे दूसरे स्पीसीज के भी आ सकते हैं, दूसरे दूसरे स्पीसीज के भी ट्रांसफर हो सकते हैं। कॉम्पैक्टेबल पॉलिन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पॉलन ग्रेन होते हैं वो सेम स्पीसीज पे आ सकते हैं और एक ही स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पर आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हो कि ऑफ्टेन द पॉलन रॉन्ग टाइप, हो सकता है कि पॉलन ग्रेन क्या हो, गलत प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, कहने का मतलब यही है, मैंने जो आपको शुरू से ही बताया है वो यही है कि पॉलन ग्रेन एक ही स्पीसीज का हो सकता है या किसी दूसरे स्पीसीज का हो सकता है इफ इट इज सेल्फ इनकॉम्पैक्टेबल, और यदि ये स्वतः से इनकॉम्पैक्टेबल होता है तब आल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, द पिस्टल पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वाइदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। कहने का मतलब ये होता है कि जो पिस्टल होता है यानी कि जो स्त्रीकेसर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पॉलिन ग्रेन को पहचान पाए कि पॉलिन ग्रेन सही प्रकार का है या गलत प्रकार का है। इफ इट इज द राइट टाइप, यदि ये राइट टाइप का होगा, यदि ये सही टाइप का पॉलिन ग्रेन पिस्टल पर आएगा, द पिस्टल एक्सेप्ट, और पिस्टल क्या होती है उसको एक्सेप्ट करती है द पॉलिन एंड प्रोमोटर्स, जो पॉलिन होते हैं और जो प्रोमोटर्स होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डेट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पॉलिन होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए क्या कर देंगे, प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो आगे की लाइन पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखो, अगर पॉलिनेशन होना है, ठीक है, और सिग्मा पर करेक्ट टाइप के पॉलन ग्रेन आएंगे, तो अगर करेक्ट टाइप के पॉलन ग्रेन आएंगे तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से पॉलन ट्यूब का निर्माण होना है। जब पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन में स्थित जो मेल गैमेट होते हैं वो मेल गैमेट इसी तरीके से ओव्यूल में स्थित फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और फ्यूज़ होने के बाद क्या करेंगे, सारी प्रोसेस को करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की। चलिए आगे की लाइन को देखते हैं। आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ बेटा, समझना ज़रूरी है एक एक चीज़ों को अच्छे से बारीकी से, इसलिए मैं आपके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का क्लास लेकर आया हूँ। देखिए आगे कह रहा है कि इफ़ द पॉलन इज नॉट करेक्ट, कहने का मतलब ये है कि जो पॉलन ग्रेन होता है क्या होता है, वो रॉन्ग टाइप का होता है। द पिस्टल रिजेक्ट पॉलन बाय द प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इनसाइड स्टाइल। कहने का मतलब ये होता है कि अगर पॉलन ग्रेन गलत प्रकार का होता है, जो स्टिग्मा होती है क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको रिसीव नहीं करती है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए स्टिग्मा के अंदर। द एबिलिटी यानी कि क्षमता ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by the accept or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच क्या होती है, हमेशा एक बहसबाजी चलती रहती है सही और गलत की लेकर के। पॉलन ग्रेन को पहचानने की काम करता है पिस्टल। ठीक है, पिस्टल के पास क्या होती है, एक क्षमता होती है कि कौन सा पॉलन ग्रेन सही है, कौन सा पॉलन ग्रेन गलत है, इस चीज़ को वो पहचान सके। ठीक है, दिस डायलॉग इज
mediated by the chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये जो डायलॉग बाजी होती है कि तुम सही पॉलन ग्रेन हो, तुम गलत पॉलन ग्रेन हो, सही और गलत के पॉलन ग्रेन की जो पहचान होती है वो केमिकल्स के द्वारा होती है। ठीक है, इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर, और ये क्या हो रहा है, जल्दी हाल ही के ईयर में हो रहा है, डेट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट एंड इंट्रैक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि जो वैज्ञानिक हैं, जो वनस्पति वैज्ञानिक है, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिन ग्रेन और पिस्टल को पहचानने की जो इंट्रैक्शन होती है, उसके बीच किस केमिकल का योगदान होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसको पहचानने की क्षमता वैज्ञानिक के पास है। फॉलोड बाय द एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन। ठीक है, स्वीकार करना है या नकार देना है इस चीज़ को। एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through the germ pore। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमारे पास क्या गया, पॉलिन ग्रेन हो गया, और पॉलिन ग्रेन में क्या होते हैं, दो लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं, ये दो लेयर हो गया। और इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, जस्ट एक सेकंड, इसमें क्या होता है, एक जर्म पोर होता है। इस जर्म पोर के द्वारा क्या होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन होता है, क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब निकलता है इस तरीके से, और इसे पॉलिन ट्यूब में क्या होता है, मेल गैमेट आ जाते हैं। यही चीज़ ये कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे की लाइन को समझते हैं। द कनेक्टेंस ऑफ द पॉलिन ग्रेन मूव इनटू द पॉलिन ट्यूब। जो पॉलिन ग्रेन होता है वो क्या होता है, पॉलिन ट्यूब के रूप में नीचे की ओर मूव करने लगता है। पॉलिन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड रिचेस द ओवरी। यानी कि जो पॉलिन ग्रेन होता है वो क्या होता है, पहुंच जाता है ग्रो करते हुए कहाँ पर, एक टिश्यू के सहायता से, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर से होते हुए ओवरी में। यू वुड रिकॉल दैट सम प्लांट्स पॉलिन ग्रेन आर सेड at two called condition in such plant. The generative cell divides and form two male gamete। यानी कि जो जनरेटिव सेल होता है पॉलिन ग्रेन का, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये पॉलिन ग्रेन बन गया। पॉलिन ग्रेन में क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। ये पहले मैं डबल लेयर बना लेता हूँ पॉलिन ग्रेन का, और इसके अंदर क्या होता है, दो सेल। ये देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, आपका वेजिटेटिव सेल हो गया। इस वेजिटेटिव सेल के पास न्यूक्लियस होता है, और ये आपका जनरेटिव सेल हो गया जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके पास भी न्यूक्लियस होता है, और इसका न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड कर जाता है एक से दो न्यूक्लियस में। और पॉलिन ट्यूब जब निकलता है तो इस पॉलिन ट्यूब में क्या होता है, दो न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, और ये मैंने काम करेगा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हाँ कहाँ मैं पहुँचा था। इन सच प्लांट, ऐसे पौधों में, द जनरेटिव सेल्स डिवाइड कर जाता है एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब इन स्टिग्मा। जब पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर ग्रोथ कर रहा होता है तब। इन विच सीड पॉलिन इन द थ्री कॉल्ड कंडीशन। ठीक है, पॉलिन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बियरिंग। ठीक है, पॉलन ट्यूब अल्टर रिचिंग द ओवरी। कहने का मतलब ये होता है कि जो पॉलन ट्यूब होता है वो निकलता है स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए वो ओवरी में पहुंचता है, और पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, दो मेल गैमेट होते हैं। इंटर थ्रू ओव्यूल, ओव्यूल के थ्रू क्या करता है, वो इंटर करता है। ठीक है, द माइक्रोपाइल एंड देन इंटर्स वन ऑफ द सेनर्जीड थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, अब इसका अगर मतलब की अगर हम बात करें तो इसको समझाने का प्रयास करते हैं हम आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे समझेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम बात करते हैं तो ये हमने क्या कर दिया, एक बीजांड बना दिया, यानी कि ओव्यूल बना लिया। इस ओव्यूल में अगर हम बात करते हैं तो ओव्यूल में देखेंगे यहाँ पर तीन सेल बने होते हैं, इसको कहते हैं सेनर्जिड।
ठीक है, सिनर्जिड कहते हैं। ठीक, जो साइड साइड के हैं उसको सिनर्जिड कहेंगे, और जो बीच में क्या कहते हैं इसको एग सेल कहते हैं, जो फीमेल गैमेट होता है, इसको एग अपरेटस कहते हैं। यहाँ से पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, पॉलन ट्यूब आया, और इस पॉलन ट्यूब में क्या होगा, 2 मेल गैमेट होगा और इंटर कर जाएगा, ठीक है, फिलिफॉर्म अपरेटस के अंदर, जिसको कहते हैं एग अपरेटस, वहाँ पर इंटर कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे की बातों में क्या करा गया है उसको समझते हैं अच्छे से, और आपको फिर एक एक लाइन को बताने का प्रयास करते हैं। इन रिसेंट स्टडी, हाल ही की अध्ययन में पता चला गया है, हैव शोन दैट फिलिफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट, यानी कि जो फिलिफॉर्म apparatus होता है वो क्या करता है, माइक्रोपाइलर पार्ट में पाया जाता है। आप द सिनर्जिड गाइड द इंटर ऑफ पॉलन ट्यूब, जो सिनर्जिड सेल होती है क्या करती है, वो बताती है कि पॉलन ट्यूब को कहाँ से एंटर करना चाहिए। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition are the stigma on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। यानी कि अगर हम बात करते हैं जितने भी पॉलन ट्यूब होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, वो सारे के सारे पॉलन ट्यूब तो नहीं, उसमें से एक पॉलन ट्यूब जो होता है वो इंटर करता है, और उसको भी क्या करता है, ओव्यूल जो होता है वो गाइड करता है कैसे इसको करना है, काम क्या करना है, फर्टिलाइजेशन कैसे करना है। तो इसको क्या कहते हैं हम, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले, तो पॉलन पिस्टल जो था वो क्या है, डायनेमिक प्रोसेस था इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या था, एक डायनेमिक प्रोसेस था जिसके अंदर पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की प्रोसेस चलती थी और प्रमोशन करने की प्रोसेस चलती थी। द नॉलेज गेन्ड, जो जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है, तो क्या जानकारी प्राप्त हुई, जस्ट एक सेकेंड, द नॉलेज गेन इन दिस एरिया, इस एरिया में, इस अध्ययन के दौरान, वुड हेल्प द प्लांट ब्रीड, जो कि मदद करवाता है प्लांट को ब्रीड करवाने में, इन मल्टीप्लाइंग पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन और पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, इवन इनकम्पैटिबिलिटी पॉलिनेशन टू गेट द डिजायर्ड हाइब्रिड। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट को बनवाना चाहते हैं तब पर भी हम कर सकते हैं। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय द डिस्टिंग सम pollen from the flower such as pea, chickpea, crotalaria, blossom and vinsa। ठीक है, ऑन अ ग्लास स्लाइड, इन सभी के पॉलन ग्रेन के बारे में हम ग्लास स्लाइड पर लेकर के इसकी स्टडी कर सकते हैं। कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन, एक शुगर सोल्यूशन डालते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो चीनी का घोल बनाता है उसको बना करके डालते हैं, तब इसकी स्टडी हम अच्छे से कर सकते हैं। आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के बाद, यानी कि हम बात करते हैं ऑब्जर्व, जब देखते हैं स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस। ठीक है, अगर हम इस सभी के पॉलन ग्रेन में शुगर सोल्यूशन डाल करके लो पावर लेंस के द्वारा 15 से 30 मिनट में देखते हैं, तो माइक्रो स्कोप में, ठीक है, लो पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो क्या होता है, हमको जो पॉलन ट्यूब होता है वो आता हुआ, पॉलन ट्यूब निकलता हुआ दिखाई देने लगेगा, पॉलन ग्रेन के साथ जर्मिनेट होते हुए दिखाई देने लगेगा। अ बियरिंग सॉरी अ ब्रीडर is interested in crossing different species and often genera to combine the disappearable, ठीक है, characters to the produce commercially superior वेराइटीज़। यानी कि अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इस चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमर्शियली हम पॉलन ग्रेन को हाइब्रिड करने के लिए एक पॉलन ग्रेन को बना सकते हैं, एक प्लांट को हाइब्रिड करने के लिए पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने इच्छा के अनुसार हम पॉलन ग्रेन को लेकर के, प्लांट को लेकर के पॉलिनेशन करवाएंगे।
ठीक है? तो इसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास पर ज्वाइन करिए और एएसबी बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।